बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आज आप लोगों के लिए लेके आया है। आइए आप लोग देखते हैं फजान रूल होता क्या है और इसके बारे में समझते हैं। क्या होता है पोलराइजिंग पावर, होता है पोलराइजेशन, ये सारी चीजें। ये आपका लास्ट वीडियो है फर्स्ट यूनिट का। आपने देखा इसमें जो फर्स्ट यूनिट का था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में, आपको ये लास्ट यूनिट है फजान रूल। और फजान रूल में आपको बताया जाएंगे दोनों पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन, दोनों किसमें कैसे होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी भी कह सकते हैं। व्हेन द जो हमारा कटायन होता है एफोर्स द एनायंस, एफोर्स करते हैं एनायन को। कटायन इज पॉजिटिव, कटायन आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अट्रैक्ट द एनायन, किसको अट्रैक्ट करता है? एनायन को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेन, अब आपकी माइंड में आ रहा होगा मैम ये क्लाउड क्या होता है, जो आप एक बादल के बारे में बात कर रही हैं। जस्ट आपको हम बता रहे हैं कि क्लाउड क्या होता है। रिपेलिंग द एनायंस, किसको रिपेलिंग करता है? एनायंस को, ठीक है। पॉजिटिवली चार्जेस, जो पॉजिटिवली चार्जेस होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्जेस किसके होते हैं? जो न्यूक्लियस के होते हैं। एज द रिजल्ट इन द एनायंस इलेक्ट्रॉन इज क्लाउड once the towards the cations, this process is known as polarization of anions। अभी आपको समझ में नहीं है मैम कटायंस क्या होते हैं और किसको कहे जाते हैं पोलराइजेशन। आइए हम लोग बताते हैं आपको क्या होते हैं पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी। देखिए कभी भी अगर कह दिया जाए, बात कर दी जाए पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी की, ठीक है, तो यह क्या कोवैलेंट, आपने सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड पहले हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपको बताया गया है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन HCl, मान लीजिए H हो गया और Cl हो गया, ठीक है, ये Cl, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और पेयरिंग से HCl का फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं, अगर बात कर दिया जाए बॉन्ड जो है हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, जिसको ये Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। Cl पे चाहे NaCl की, Na पे पॉजिटिव चार्जेस शो करता है और Cl पे नेगेटिव चार्जेस। आपने देखा होगा Na पे क्या पॉजिटिव चार्जेस शो करता है और किस पे? Cl पे क्या करता है? नेगेटिव चार्जेस शो करता है। तो बात करते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें आयनिक कैरेक्टर की, किसमें? जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें आयनिक कैरेक्टर की। तो हम बात कर दें जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो जहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम वीक होता है, कह दिया जाए शो ही नहीं करता है। जहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वहां पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम लो होता है, मतलब उसकी कोई चार्जेस शो ही नहीं करती है। अगर आप आते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो 0, और यह क्या होते हैं जो कोवैलेंट कैरेक्टर अगर कोई भी कंपाउंड में अगर शो करते हैं, यह आयनिक कैरेक्टर तो डिजॉल्व होते हैं। वाटर, सिंपली अगर वाटर ले लेते हैं तो वाटर में क्या होते हैं जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बात कर दिया जाए कोवैलेंट कैरेक्टर की, कोई ऐसे कंपाउंड्स को ले लेते हैं तो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होते हैं। वाटर में क्या होते हैं? वह डिजॉल्व ही नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग एक से दो कंपाउंड को लेते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक कटायनिक हो गया, ये कटायनिक हो गया, और एक हम लोग मान लीजिए एनायंस, एक एनायंस को ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनायंस को हम लोग ले लिए और ये क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ है, आपने इलेक्ट्रॉन को एक वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, आप देख सकते हैं। यह हमारे क्या है? स्फेरिकल शेप में, ठीक है। एक क्या है? स्फेरिकल शेप में। आप देख सकते हैं यह क्या है? स्फेरिकल एक शेप में है, लेकिन आप यह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है इसको क्या बोला जाता है? एक वेव। श्रोडिंगर ने कहा था इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक वेव नेचर शो करते हैं। उनके अनुसार इस इलेक्ट्रॉन के कक्षक को, जो कक्षाओं में चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं, इसको कहा जाएगा क्या? क्लाउड। हम लोगों ने क्या कहा था, जो फजान रूल ने बताया था, बता सकते हैं कि इसके वेव की वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्लाउड। मतलब इसके बादल जो होता है जहाँ पे चारों तरफ यह रिवॉल्व करते हैं।
तो जो पॉजिटिव चार्जेस होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। किसको, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे। किसको, जो ये इसकी साइज छोटी होगी। आप कहेंगे कि मैम ये तो पॉजिटिव चार्जेस है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्जेस शो कर रहा है, इतनी छोटी है, इसकी साइज क्या सबसे छोटी है। लेकिन आपने एक बात सुना होगा, फ्लोरीन की साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है, लेकिन उसमें क्या पोलराइजिंग पावर की बात कर दिया जाए, क्या पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। क्योंकि क्या होते हैं उसमें, आपने सुना है न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन सारी क्या होते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में होते हैं। क्या देख सकते हैं इसको, तो इसमें साइज की बात करती है, छोटी है साइज इसकी, लेकिन इसमें क्या न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इतनी कंपैक्ट फॉर्म में, इतने कंपैक्ट फॉर्म है कि किसी को खींचने की इतनी ज्यादा पावर रखते हैं कि किसी को खींचने की क्षमता, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है। और ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर। आखिर आपने सुना कि आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड में मैम आयनिक कह रही है कि आयनिक कैरेक्टर शो करता है। हाँ, आयनिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन आइए देखिए इसको, ये क्या करता है, अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा, और इसका क्या, एक पोल्स का फॉर्मेशन कर देगा। किस पोल का, इसका पोल का फॉर्मेशन करेगा, थोड़ा सा खींचेगा तो आप देख सकते हैं स्फेरिकल से इसका शेप बदल जाएगा। और क्या, इसका शेप अगर अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, क्या जो कटायन होता है और इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, तो इसका शेप क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसका शेप अगर बिगड़ जाता है मतलब यहाँ पे कटायन क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है। और ये जो निगेटिव चार्जेस आपको दिख रहा है, जो एनायन रूप में दिख रहा है, आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है इसमें, लेकिन एनायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की इसकी शेप जो स्फेरिकल थी वो बिगड़ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको पोलराइजेशन मतलब एक पोल सा फॉर्मेशन कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और एनायनिक कैरेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, नोन एज पोलराइजेशन ऑफ ए एनायन। मतलब यहाँ पे क्या, यह जो कैरेक्टर था ये आपके क्या शो कर रहा है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन आपकी शो कर रहा है, जो यह कैरेक्टर था आपका निगेटिव चार्जेस वाला पोलराइजेशन। अब एफर्ट्स करता है एनायन, द कटायन इज पॉजिटिव चार्जेस चार्ज द अट्रैक्ट, क्या यह क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, किसको, निगेटिव वाले चार्जेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन बात यार ये नहीं कह सकते हैं, देखिए एक चीज ये डिफाइन नहीं कर पाता है, क्या नहीं, क्वालिटी अगर कह दिया जाए कि जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हम ये नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए KCl ले लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, KCl ले लेते हैं, KCl ले लेते हैं, और एक NaCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। अगर बात कर दिया जाए, लोग कहेंगे इसमें किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे, आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा, NaCl में कि KCl में। तो ये डिफाइन नहीं कर पाता है, यह आपके कह दिया जाए तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते किसमें 30% KCl ज्यादा है या 70% ज्यादा है, हम परसेंटेज के अनुसार डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, यह बताया जा सकता है हजान रूल के अनुसार, पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी के अनुसार, कि अब ये बताया जा सकता है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सबसे ज्यादा वीक होगा। ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि कितने परसेंट, अगर कह दिया जाए NaCl 50% है कि 60% है कि 70% है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि यह जो हमारी कैलकुलेटिंग नहीं होती, हम आयन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें याद रखिएगा, आयन कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने परसेंट किसमें ज्यादा होंगे। ये हम नहीं कह सकते कि 60% उसमें होगा KCl में, या इसमें 30% होगा, परसेंटेज हम नहीं डिफाइन कर सकते। और यह क्वेश्चन IIT JEE नीट ये सारी चीज में पूछे जाते हैं। यह आप ये मत समझिएगा कि मैम इतना लेंदी क्लासेस है। अगर मैं नहीं कहती हूँ कि जो 60 वीडियोस डालते हैं या हम भी डालते हैं, तो जो 4 या 5 मिनट या 7 मिनट में फजान रूल को सब खत्म कर पाना 4 या 5 मिनट में इम्पॉसिबल है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए देखिए क्लासेस ऐसा करिए, टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करिए कि उसको एक बार पढ़िए, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, और आप हर एक एग्जाम में उसे बीट कर पाए। एक ही टॉपिक पढ़िए, चाहे वो फजान रूल हो, ये पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी पे पूरी डिपेंड होती है फजान रूल। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे रेजोनेंस हो, कोई एक ऐसा टॉपिक हो जिसको इतना डीपली से पढ़िए कि आप हर एक एग्जाम को बीट कर पाए, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं फिर अपने अगले टॉपिक पे। अब हम लोग जानते हैं, अभी तक हमने जाना क्या, पोलराइजेबिलिटी, जिसको पोलराइजेशन भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं पोलराइजेशन आपने जाना, पोलराइजेशन जिसे कहा जाता है। सेम ऐसे ही अगर पोलराइजेशन, अब हम लोग आते हैं अपने अगला टॉपिक पे, किस पे, पोलराइजेबिलिटी पावर। पोलराइजेबिलिटी पावर जो शो करता है कौन, कटायन। शो कौन करता है, कटायन। ठीक है, शो कौन करता है, कटायन, हम लोग जानते हैं अभी जस्ट।
अब हम जानते हैं कि अभी तक हमने जाना पोलराइजेशन किसे कहा जाता है। अब हम जानते हैं पोलराइजेबिलिटी पावर और पोलराइजेबिलिटी और किसको पोलराइजेबिलिटी पावर और पोलराइजेबिलिटी किसे कहा जाता है ये देखते हैं। द इनायंस इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन का जो आपने देखा है किसका अभी तक एनायन का जो क्लाउड आपने बनाया था आप ही देख लीजिए यहाँ पे जो एनायन का एक क्लाउड था जिसको वेव की वजह से इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन रहने का कार्य करते हैं इस क्लाउड इसको क्या कहा जाता है वेव की वजह से इसको क्लाउड कहा जाता है। मतलब स्फेरिकल शेप होता है लेकिन क्या हो जाता है कटाइनिंग की वजह से ये पोलराइजिंग पावर शो करने लगता है। आइए लेकिन इज नंबर ऑफ लार्जर स्फेरिकल एंड हैज द बिकम इज डिफॉर्म, एक है डिफॉर्म कंडीशन में हो जाता है। किसमें हो जाता है डिफॉर्म कंडीशन, आप समझ सकते हैं ये डिफॉर्म कंडीशन में हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन बाय एनायंस देयर इज ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the two nuclei result in a appreciable a covalent character. The ability of cation and distortion anion distorted हो जाता है। क्या हो जाता है आप देख सकते हैं यह जो हमारा क्लाउड होता है ये इलेक्ट्रॉन का स्फेरिकल शेप होता है, यह क्या होता है टूट जाता है, टूट के या कह दिया जाए जो ये कोवैलेंट एक नेचर शो करने लगता है। आपने सुना होगा जो ये मतलब कोवैलेंट का नेचर क्यों शो करता है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कटायन क्या करता है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इसका शेप ही क्या होता है पोल की तरह। और हमने तो यही जाना है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एंड पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एंड पेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा देने की मतलब एक झुकाव सा महसूस होगा किसकी तरफ कटायन की तरफ। अगर एक झुकाव सा महसूस हो रहा है आप देख सकते हैं अगर झुकाव होगा तो कहीं न कहीं कोवैलेंट नेचर को शो करेगा। अगर एक कोवैलेंट नेचर को शो करेगा तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर तो इन्वॉल्व भी रहेगा क्योंकि उसके नेचर को ही तो शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं पाता है लेकिन शो करता है, ठीक है आप देख सकते हैं। और कोवैलेंट कैरेक्टर द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू डिस्टॉर्टेशन एनायंस इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है यह पोलराइजिंग पावर जो यहाँ पे कैटायन जो होता है ये डिस्टॉर्ट कर देता है, किसको बिगाड़ देता है जो स्फेरिकल शेप होता है इसको पोलराइजेशन कह देते हैं। मतलब एक पोलर का फॉर्मेशन पोल जो आप देखे होंगे जो बिगाड़ देता है शेप को पोल का फॉर्मेशन कर देता है किसमें जो हमारा स्फेरिकल शेप किसका था एनायन का था। तो कैटायनिक इस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे कैटायनिक के पावर को पोलराइजिंग पावर। किसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर इस कैटायनिक को। किसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर इस कैटायनिक को, ठीक है। वाई इस टेंडेंसी ऑफ बिकम इज पोलराइज्ड जो ये क्या होता है जो अब पोलराइज होना शुरू हो गया अपने आप के पोलराइजेशन हो गया मतलब पोलर बनना शुरू हो गया ना। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं तो आप यह देखेंगे अगर इसका फॉर्मेशन अगर कराएंगे तो आप देख सकते हैं कैटायनिक कैसा रहेगा लेकिन इसका शेप कैसा हो जाएगा आप देख सकते हैं इसका शेप बिगड़ जाएगा कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा आप देख सकते हैं जो हमारे स्फेरिकल शेप था तो कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा एक अंडाकार शेप में पोल की तरफ फॉर्म कर देगा। तो इस शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पोलराइजेबिलिटी फॉर्मेशन कर देगा जो पोलराइजेशन हमारा फॉर्म था पोलराइजेबिलिटी का क्या कर देगा पोलराइजेशन एक पोल की तरफ फॉर्मेशन कर देगा। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग फजान रूल ने बताया था कि किसमें पोलराइजेशन। और हाँ इन्होंने एक क्राइटेरिया आप मैंने जैसे बताया कि किसी भी एटम किसी भी कंपाउंड जैसे NaCl हो गया KCl हो गया तो हम किसी में डिफाइन नहीं कर सकते क्या कि किसमें आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ डिफाइन नहीं कर सकते KCl में ज्यादा हमारा आयनिक कैरेक्टर इन्वॉल्व है कि NaCl में का मतलब यह नहीं कर सकते ये कर सकते हैं कि कितना ज्यादा है, ठीक है। ये बता सकते हैं कि उसमें परसेंटेज के अनुसार हम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। किसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता NaCl में या KCl में हम डिफाइन नहीं कर सकते किसमें ज्यादा से ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। और क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं IIT JEE में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें मान लीजिए NaCl में पोलराइजिंग पावर जिस आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है किसमें सबसे ज्यादा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए BSc में अगर एग्जाम हो रहे हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आते हैं जो 40 तो इसमें समझ लीजिए आपके लिए तो रामबाण है BSc वालों के लिए यह क्वेश्चन तो रामबाण है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत फजान रूल से कुछ भी नहीं आएगा तो 4 से 5 तो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। यह पूछ देता है कि किसमें कोवैलेंट नेचर सबसे ज्यादा शो करता है। एक तो पूछ देगा आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है तो हम लोग किसके द्वारा निकालते हैं फजान रूल से। फजान जो हमारे चाचा है 2 लोग हैं दोनों की अपनी एबिलिटी
50-50% लगाते हैं लोग, दोनों लोग तो 50% एनर्जी तो दोनों लोग लगाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये अपना इसका साइज बड़ा होता है और ये कम्पैक्ट फॉर्म में होता है, इसको खींचने की कोशिश अट्रैक्ट कर देता है और अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा क्या करेगा, ये पोल टाइप का पोलराइजेशन एक आकार जो स्फेरिकल शेप होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, थोड़े से लुझ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कैटायनिक की तरफ, और कैटायनिक की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे जो एक क्या इसका शेप कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का। अगर यहाँ पे शेप कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर कौन शो करता है, हमारा जो एक कैटायनिक होते हैं, और पोलराइजेशन कौन शो करता है, जो हमारे एनायनिक होते हैं। ठीक है, यह दोनों इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फजान रूल ने बताया था कि यह पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी के बारे में डीपली स्टडी कर रहे थे। आइए हम जानते हैं किस ईयर में और कब इन्होंने किया था। ठीक है, देखते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अब फजान रूल्स के बारे में। अभी तक हमने जाना पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें किसे कहा जाता है अभी तक हमने देखा। आइए हम बात करते हैं फजान रूल में कब आए और कब किसने क्या दिया। आइए हम लोग ये देखते हैं। फजान रूल में आप देखिए काजीमिर्ज ने, इनका पूरा नाम था काजीमिर्ज फजान, जिन्होंने 1923 ईस्वी में 1923 में इन्होंने रूल प्रतिपादित किया था। कब, 1923 में। ठीक है, आप देखते हैं कैन बी यूज फॉर द फोर्स कैन बी विद केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज हुआ था। किसके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में इसमें आयनिक भी आते हैं, कोवैलेंट आते हैं, आपको बताया गया है, मोर स्टेबल होते हैं। देन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस, इन सारी चीजों से क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पे बताया था फजान रूल्स ने, जिसको आयनिक कैरेक्टर उन्होंने एक कहा था पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन में उन्होंने बताया था कि कोवैलेंट कैरेक्टर के नेचर के बारे में बताया था कि आयनिक मतलब जो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आयनिक बॉन्ड में शो करता है, सारी चीजें उन्होंने बताया था। आइए हम लोग जानते हैं वुड बी द मोस्टली आयनिक और कोवैलेंट। आप देख सकते हैं कोवैलेंट आर फॉर्म इज द बेस्ट आज रिलेटिवली चार्ज, और इसके चार्जेस के बारे में आयनिक की, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज शो करता है और एक क्या निगेटिव चार्जेस शो करता है। तो एंड साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसके साइज के बारे में इन्होंने बात किया था, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पॉजिटिवली चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर दिया जाए तो सबसे बड़ी अगर कोई एटॉमिक साइज होती है तो सीजियम की मानी जाती है, सीजियम का माना जाता है जो एटॉमिक साइज होती है सबसे लेंदी होती है, और सबसे छोटी साइज जिसकी मानी जाती है वो फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो जो छोटी साइज वाली होती है और अट्रैक्शन वाली कम्पैक्ट फॉर्म में, अगर छोटे ही फॉर्म में आप देख सकते हैं, छोटे ही फॉर्म में जितना ही छोटी उसकी साइज होगी, किसी भी एटम की जितनी छोटी साइज होती है उतनी ही इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा, जितनी छोटी होगी उतनी पोलराइजिंग पावर उस एटम के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाएगी, और जितनी ही इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं, जितनी उसकी साइज बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जितनी बड़ी होगी उतना ही क्या होगा, यह पोलराइजेशन शो करेगा। मतलब पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप समझ सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि मतलब एक जो पॉजिटिवली वाला चार्ज होगा वो क्या करेगा, एक पोलराइजिंग पावर से अपने क्या खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका शेप का जो आकार होगा एक अंडे के आकार में पोल की तरह बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। जिसको क्या बोला जाता है, ये कौन सा, एनायनिक आयन शो करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटायन एंड एनायन, द टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन oppositively charged is determined by the cation and one anion and the other Fazan rules. ठीक है, फॉर प्रिडिक्टिवली वेदर द बॉन्ड इज sedimentary of the covalent and ionic soul। आप देख सकते हैं, आप एक चीज और आपको बताता हूँ कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब अगर बात कर दिया जाए नॉन पोलर की, आप अगर नॉन पोलर में अगर आयनिक कैरेक्टर की बात कर दी जाए तो नॉन पोलर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल। आपने देखा होगा H2 हो गया, ये दोनों H2 की ही हो गया, H2 में क्या हो गया, नॉन पोलर। कोवैलेंट अगर बात किया जाए तो दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अगर पोलर की बात कर दिया जाए, अगर पोलर की बात कर दी जाए तो एक पार्शियली चार्ज, एक पार्शियली पॉजिटिव होगा और एक पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो करेगा। ठीक है, एक पार्शियली पॉजिटिव और एक पार्शियली निगेटिव चार्जेस शो करेगा। ठीक है, दोनों दो आयन होंगे, जैसे NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, और एक क्या होंगे, पोलर होंगे जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर की बात कर दिया जाए, और एक आयनिक, एक क्या आयनिक, एक आयनिक नेचर भी शो कर सकते हैं। आयनिक नेचर में कुछ भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कोई भी नेचर शो करता है, कैटायनिक एनायनिक दोनों हो सकते हैं, आयनिक में तो दोनों। इन्हीं सारी
चीजों के बारे में काजिमिर्स फजान ने बहुत सारे पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के बारे में कि किसकी साइज, बहुत सारे ऐसे एटम आते हैं जिसकी बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे एटम है जिसकी साइज बहुत छोटी होती है। उसके बांड के, उसके कोवैलेंट कैरेक्टर की नेचर के बारे में इन्होंने बात किया था। जिसकी सबसे ज्यादा कोवैलेंट जो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में फजान रूल ने बहुत सारे डिस्कस किया था, बहुत सारी बातें इस पे किया था। किसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी किसकी, बहुत सारे एटमों पे, बहुत सारे कंपाउंडों पे इन्होंने दिया है अपना। आप इसे देख सकते हैं। अगर ये आपको क्लास समझ में आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शो थैंक यू।